वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ चटपटा सा ना भुना कुटा मसाले का ये जो है टिक्के की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सादी सी, जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे चैनल का नाम भी यही है, इजी टेस्टी फूड। तो मैं वो कोशिश करती हूँ आसान चीज़ें बनाऊँ जो खाने में भी मज़ेदार हो और कम से कम घर में जो हमारे सामान मौजूद हो उसी सामान में हम अपनी रेसिपी रेडी कर लें। तो अच्छा जी, इसके लिए मेरे पास देखें, मैंने बड़े साइज़ के दो मेरे पास इस तरह टिक्के के पीस जो मिलते हैं, आप चिकन वाले से कह के बनवा लें, कट लगवा लें खूब घेरे घेरे ना ऐसे। दो लेग पीस हैं, तकरीबन ये 1 kg के करीब है मेरे पास। इसमें सबसे पहले हमने खूब अच्छी तरह धो के और इस पर ये नींबू मैं डाल दूँगी। अभी आपको बीज दिखाई दे रहे होंगे, अभी मैं हाथ के हाथ इसमें से निकालती जाऊँगी। सबसे पहले हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। मैरिनेशन होती है ना टिक्के की, तो 2-2.5 घंटे आप जितनी देर लगा के रखेंगी ना, नींबू स्पेशली और नमक, आपका टिक्का आप देखिएगा, आप कम से कम मसाला भी डालें या भले स्टीम दे लें, बहुत टेस्टी बनेगा। ज़रूरी नहीं आप डीप फ्राई करें, अगर आप स्टीम भी देंगी ना तब भी टेस्टी होगा, अगर आपने इसमें नमक और नींबू पहले से लगा के खूब अच्छी तरह आपने इसमें छोड़ दिया है। नींबू अंदर तक जब्स होता है, गोश्त को बहुत अच्छे से गला देता है, तो हमें कुक करने में इतना टाइम नहीं लगता, कुकिंग टाइम हमारा कम हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं ये है कि डायरेक्ट इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं हल्का सा इसको आंच पे पहले स्लो सा जो है स्टीम दूँगी और स्टीम देने के बाद जो है इसे मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, अब इसमें से मैंने ये जो बीज दिखाई दे रहे हैं, ये बीज निकाल देती हूँ। बच्चों के आजकल सबके पेपर चल रहे हैं, तो इस मसरूफियात में हम ये रेसिपी बनाते हैं, पर कोशिश ये होती है कि मेरी रोज़ कुछ ना कुछ बना लूँ, कोई मिस ना हो दिन। मेरे जो देखने वाले हैं वो भी जाहिर सी बात है कि उम्मीद लगाते हैं कि कोई वीडियो आए हम देखेंगे, तो बस इस तरह कोशिश होती है कि आपको मैं बना के दिखाती जाऊँ। खूब अच्छी तरह देखें, इसको नमक को और नींबू को मैंने अच्छी तरह अंदर फिंगर की उससे जब्स कर दिया, पूरी अच्छी तरह देखें ऐसे। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, साबुत धनिया कूटा हुआ भर के 2 टेबलस्पून से ज़्यादा है, ये पिसी लाल मिर्च है, नमक है, ये अदरक पाउडर है, अदरक लहसुन पाउडर है, ठीक है। अदरक लहसुन में इसमें पेस्ट नहीं डालूँगी, पेस्ट ज़ाया हो जाता है, पाउडर जो होता है इस पर जब्स हो जाता है अच्छी तरह ना। और चाट मसाला फुल अच्छा, टिक्के मसाले का जो चाट मसाला होता है ये वो वाला चाट मसाला है टिक्का फ्लेवर का ना, तो छोलों की चाट पे डालते हैं, ये भी भर के 2 टेबलस्पून के करीब है। अब हम ये सब डाल के इस पर खूब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और तकरीबन मैं इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। और ये नींबू का जूस जितना इसमें डीप रहेगा ना ये चिकन इसमें, तो उतने ही अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर आता जाएगा, तमाम मसाले इसके अंदर जब्स होते जाएंगे। फिर हम हल्का सा स्टीम इसलिए देंगे कि ब्लड जो उसमें अंदर होता है ना, फ्राई करते वक्त गोश्त इतना अच्छा फ्राई नहीं हो पाता, मैं लाइट सा इसको स्टीम दे लूँगी ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। बच्चे खाएंगे क्योंकि बच्चे भी बड़े भी, तो चलिए ठीक है। अब इसको मैं इसी तरह कवर करके 2.5 से 3 घंटे रखती हूँ, फिर इसको स्टीम देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं क्या करना है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे मैंने इसे जो ना मैरिनेट करके रख दिया था टिक्के में मसाला लगा के ना। अब मैं इसके अंदर इसको जो है स्टीम दे रही हूँ। फ्राई पैन, नॉन स्टिक फ्राई पैन में आपने इसको दम देना है, किसी देगची में नहीं देंगी आप, नहीं तो इसका अपना पानी जो होगा और जलने लगेगा और इसका फ्लेवर, ये जो गोश्त होगा ना, बहुत हार्ड हो जाएगा। सिर्फ मुझे 5 मिनट के लिए इसे मुझे स्टीम देना है, ताकि जो है ना इसके अंदर का जो ब्लड होता है ना वो खुश्क हो जाए। बस इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह देखिए, फ्राई पैन में कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, इसके अपने ही मसाले में जो लगा हुआ है टिक्के पे अपना ही मसाला लगा हुआ है, ये लगा के मैं इसे 5 मिनट दम दे रही हूँ। बाकी नेक्स्ट स्टेप में आपको जब इसको फ्राई करने का है, अब वो क्या क्या डलेगा वो सामान मैं अब आपको बताती हूँ। मैंने इसे स्टीम दे लिया, टिक्कों को खूब अच्छी तरीके से देखें स्टीम हो गया, और कोई मसाला वगैरह देखें इतना इस पर से हटा नहीं है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेप हमने फ्राई करने का वो किस तरह करना है। अब इसके लिए हमने इसके अंदर देखें मैदा लिया है, मैदे में जितना मैदा है उतना ही कॉर्नफ्लोर है, और मैदा, कॉर्नफ्लोर, पिसी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा टाटरी पाउडर आप इसमें डालें, और डाल के इस तमाम मसाले को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर, मैदा, पिसी लाल मिर्च, टाटरी पाउडर, काली मिर्च पाउडर
और नमक, थोड़ा सा नमक कम डालिएगा क्योंकि अंदर खटास भी है, ऑलरेडी टिक्के में मसाला लगा हुआ ही है, तो उस हिसाब से थोड़ा आप एहतियात रखिएगा नमक की। अब हम इसके अंदर ये जो हमारे टिक्के का पीस है इसको खूब अच्छे से ऐसे रखेंगे। अंदर से तो देखें इसका पानी जो है ब्लड का वो निकल ही चुका है। और इसी तरह दोनों पीसों में खूब अच्छी तरह इसकी टॉपिंग करके, और कढ़ाई में डालने से पहले आप इसे अच्छी तरह झाड़ें ऐसे करके, जैसे देखें मैं झाड़ रही हूँ ना, ऐसे। ठीक है, अब हम इसे इसी तरह कढ़ाई में डाल के फ्राई, ये देखें इसे हमने स्लो आंच पे कढ़ाई में डाल दिया फ्राई होने के लिए। स्लो आंच पे हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये खूब क्रिस्पी हो जाए। दोनों पीस इसी तरह हमने मैरिनेट करके और फिर हम इस तरह फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखें आप, पहले मैंने इसे स्लो आंच पे फ्राई किया, अब मैंने थोड़ी तेज़ आंच की है ताकि इसका कलर आ जाए ना। आप खूब अच्छे से देखने फ्राई हो गया गोल्डन ब्राउन सा ना। बस अब मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो अंदर से गोश्त थोड़ा हार्ड हो जाएगा, सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी। और इस टिक्के का जायका ही ऐसा अच्छा लगता है, चटपटा सा हो, नरम हो, जूसी हो। तो मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। अब ये खाने के लिए रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा फ्राई हो गया टिक्के के दोनों पीस मेरे, और जितने अच्छे देखने में हैं उतने ही मज़ेदार खाने में भी हैं। बहुत सिंपल ज़रूर है ये रेसिपी। आप लोग सोचेंगे टिक्के में और भी मसाले डलता है सबसे, और बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं हर किसी की रेसिपी। पर मेरी कोशिश मैं आपको बताती हूँ बहनों, वो चीज़ सादा सा हो, सिंपल हो और बहुत टेस्टी हो खाने में। मैं वो उस रेसिपी को बहुत अवॉइड करूँगी जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो और बहुत ज़्यादा मसाले डलते हों। तो बस यही है कि उम्मीद जितना मुझे आता है वो सोचती हूँ कि वो सब आप तक मैं शेयर करूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आपको भी मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आएंगी और मेरी हौसला अफजाई करेंगी। आगे अल्लाह पाक के नाम से मैं अपनी इस वीडियो का अख्तिताम करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो आप मुझे कमेंट्स में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगी और ज़रूर मुझे मेरी हौसला अफजाई करेंगी। अल्लाह हाफिज़।